चंद्रपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल ही में एक ट्रैप में बल्लाशाह के तहसीलदार अभय गायकवाड़ को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से जिले के किस तहसील कार्यालय में कौन सा अधिकारी लंबे समय से तैनात है उसकी जंत्री सामने आ गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अब सवालों के घेरे में आ चुका है। वहीं किसी एक अधिकारी को लेकर जिला प्रशासन की लाचारी और दरियादिली को लेकर चर्चाओं का बाजार भी अब गर्म हो चुका है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, चंद्रपुर जिले का बल्लाशाह तहसील। वैसे तो बल्लाशाह हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। यहाँ खुलेआम चल रहे अवैध धंधे हो या फिर हत्याकांड, गैंगवार हो या फिर राजनेताओं की जी हुजूरी, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बल्लाशाह का नाम सभी के जुबान पर होता है। बल्लाशाह पुलिस थाने में चंद्रपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड के बाद यहाँ के तत्कालीन इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर सुनील गाड़े को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम अटैच किया गया। वहीं इस मामले में आरोपी रहे पीएसआई हुसैन शाह को पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक की यह तत्परता और लिया गया फैसला सही में सराहनीय था, किंतु उसी फैसले को तिलांजलि देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने गढ़चिरौली जिले के अहेरी में हुए एसीबी ट्रैप में रंगे हाथ धरे गए पुलिस इंस्पेक्टर श्याम गवाने को बल्लाशाह पुलिस थाने की कमान सौंपी गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने लिया हुआ यह फैसला पुलिस विभाग के उस आदेश की अनदेखी करता है जिसमें यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि किसी एसीबी ट्रैप में फंसे अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज यानी कि उस अधिकारी का किसी भी तरह से जनसंपर्क ना हो ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी जाए। ऐसा स्पष्ट आदेश निर्गमित किया हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास आरटीआई में यानी कि सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई है। इसके पीछे का क्या राजनीतिक सपोर्ट है या फिर और कोई मंशा है, जिसे लेकर पूरी खबर हम अलग से देंगे। फिलहाल हाल ही में बल्लाशाह तहसीलदार अभय गायकवाड़ पर हुए एसीबी ट्रैप के बाद जिले के तहसील दफ्तर में लंबे समय से एक ही पद पर तैनात नायब तहसीलदारों को लेकर हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। तहसील कार्यालय यानी कि आम जनता से सीधा संबंध आने वाला विभाग, जहां रेशन कार्ड से लेकर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, डोमिसाइल जैसी काफी महत्वपूर्ण काम यहां होते हैं। इतना ही नहीं, महसूल से जुड़े कामों को भी यहाँ के अधिकारी ही अपने लेवल पर अंजाम देते हैं, जिसका नज़ारा हम सभी ने बल्लाशाह तहसील कार्यालय में हाल ही में हुए एसीबी ट्रैप के बाद देखा और सुना होगा। किस तरह से यहाँ पैसों की बोली लगती है, जिसका जीता जागता उदाहरण था बल्लाशाह में हुआ एसीबी का ट्रैप। यहाँ आम जनता को इस कदर निचोड़ा जाता है, जहाँ से आम आदमी परेशान लौटता है। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर एक ही पोस्ट पर काफी लंबे समय से एक ही जगह पर एक ही अधिकारी कैसे तैनात हो सकता है। चंद्रपुर तहसील दफ्तर में एक नायब तहसीलदार ऐसा है जो बीते 2018 से 2025 तक यानी बीते 7 सालों से एक पद पर एक ही जगह पर तैनात है। आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे, जिसको लेकर अनगिनत सवाल निर्माण हो रहे हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई में मिली जानकारी की माने तो चंद्रपुर तहसील कार्यालय में फिलहाल 4 नायब तहसीलदार मौजूद है, जिनमें से किशोर साल्वे नामक नायब तहसीलदार 2023 में चंद्रपुर तहसील दफ्तर में आगमन हुआ था। वहीं सचिन कुमार खंडाले और राजू धांडे नामक नायब तहसीलदार 2020 से यहां तैनात है, तो जितेंद्र गादेवार नामक नायब तहसीलदार चंद्रपुर तहसील कार्यालय में 2018 से यहां तैनात है और आज भी उनकी सेवा बदस्तूर जारी है। जितेंद्र गादेवार एकमात्र ऐसे नायब तहसीलदार है जिन्होंने साल 2025 में कुल 7 साल का लंबा समय चंद्रपुर तहसील कार्यालय में पूरा किया है, तो सचिन कुमार खंडाले और राजू धांडे को 5 साल का लंबा समय चंद्रपुर तहसील कार्यालय में हुआ है। हमारे पास सूचना के अधिकार में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक नायब तहसीलदार के तबादले को लेकर पूछे गए सवाल पर सूचना अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उससे प्रशासन के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक महज 3 साल के बाद किसी भी नायब तहसीलदार का तबादला होना तय है, किंतु चंद्रपुर के नायब तहसीलदार को लेकर तबादला करना प्रशासन शायद भूल गया हो, जिसके कारण बीते 7 साल से एक ही जगह पर एक ही नायब तहसीलदार अपनी कुर्सी पर विराजमान है। क्या इसके पीछे किसी राजनेता का हाथ है या फिर अन्य कोई कारण, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज।